सीता के शब्द बहुत विचित्र थे। त्रिजटा ने उनके मुख से सुना एक एक शब्द लंका की स्त्रियों तक पहुंचा दिया। वह स्वयं को पुरुषों से हीन नहीं मानती, हालांकि वह स्वेच्छा से अपने पति के पीछे चलती है। उसका कहना है कि वे सामाजिक नियम हैं जो कृत्रिम, प्रासंगिक, क्रियात्मक व अनिवार्य हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखे हैं देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। सीता द्वारा तैयार किए गए खेल। एक दिन सुलोचना हठात बोल उठी, मैं तो चाहूंगी कि पुरुष मेरा अनुसरण करे। ऐसा बोलते ही वह अपने हृदय की गुप्त इच्छा के प्रकट होने से सकुचा उठी। वह भी तो एक प्रकार का संगठनात्मक रूप ही हुआ। जहां भी ऐसी इच्छा होगी वहां प्रेम संभव हो ही नहीं सकता। सीता बोली। लंका की स्त्रियां झुंड बनाकर सीता से भेंट करने के लिए उमड़ पड़ी। वे सुदूर उत्तर से आई उस विचित्र स्त्री को देखना चाहती थीं, जिसने उनके रावण का हृदय तो विजित किया, किंतु उसका कोई मोल नहीं जानती थी। वे उसके लिए फल, फूल, भोजन, वस्त्र व गंध आदि उपहार लाने लगी। परंतु मेरे पास तो तुम सबको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। सीता बोली। हमें अपने संसार के विषय में जानकारी दो, वे बोली। तो सीता ने उन्हें अपने जीवन की कथाएं सुनाई। उन्हें अपने पिता व अपने पति के घरों के तौर तरीके के बारे में बताया। वे लोग क्या पहनते हैं, भोजन कैसे पकाते हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं। उन्होंने प्रतिदिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों की जानकारी दी। पूजे जाने वाले देवों तथा शक्तियों के बारे में भी बताया, जिनका वे स्मरण करती हैं। हम अपने गृहस्थ घरों की मात्र सत्ताएं व पुजारिनी होती हैं। हर सुबह हम अपने घर का पूजन करते हैं, जल से धरती को धो पोंछ कर साफ करती हैं। संध्या समय प्रांगण में दीपक जलाती हैं और सबको भोजन परोसती हैं। तुम्हें यह सब करने का आत्मविश्वास कहाँ से आता है? सीता बोली, विश्वास और धैर्य। फिर उन्होंने सबको वह कथा सुनाई जब किस तरह एक राक्षस पृथ्वी को सागर के नीचे ले गया था। विष्णु ने शूकर का रूप धरा, अथाह जल के भीतर उतर गए और राक्षस का अंत कर धरती मैया को अपने थूथन पर उठाकर सुरक्षित बाहर ले आए। जब वे बाहर आए तो उनके बीच प्रेम हो गया। उनके आलिंगन के प्रभाव से धरती माता सिकुड़ी और इस प्रकार पर्वतों व घाटियों का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी प्रकाशमान सोनों को धरती में डाला, जिससे सारा पादप संसार विकसित हुआ। इसके बाद धरती माता संतुष्ट होकर आदिशेष नाग के फण पर सवार हुई और मेघों से सुसज्जित काले नीले मेघों व सितारों को निहारने लगी। विष्णु, जो उनके प्रिय तथा अभिभावक हैं, जब भी वे संकट में आती हैं तो विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। रावण एक राक्षस है जिसने मुझे संसार से छिपा रखा है। राम विष्णु की भांति आकर मेरा उद्धार करेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। वे कभी किसी को निराश नहीं करते। सीता ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी जिनसे किसी घाव को ठीक किया जा सकता था, त्वचा को सुकोमल बनाया जा सकता था। वे बंद नाक खोलने के अतिरिक्त पेट साफ करने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी भी रखती थी। और इनसे भी रोचक बात यह थी कि उन्होंने स्त्रियों को घर में सबके साथ मिलकर खेले जाने वाले वे सभी खेल भी सिखा दिए जो उन्होंने राम व लक्ष्मण के साथ मिलकर वन में तैयार किए थे। शीघ्र ही लंका के प्रत्येक घर में सीता द्वारा तैयार किए गए वे खेल खेले जाने लगे। वे ऐसे खेल थे जिन्हें पति अपनी पत्नियों के साथ खेल सकते थे, नाती पोते नाना दादा के साथ खेल सकते थे, स्त्रियों व पुरुषों के समूह आपस में खेल सकते थे। इस तरह वे मिलकर समय बिताने लगे। अब उन्हें एक दूसरे की संगति में आनंद आने लगा था। उनके बीच परस्पर कोई बहस या क्लेश नहीं होता था। वे यह सिद्ध करने की होड़ में नहीं रहते थे कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। सीता ने अपनी उपस्थिति मात्र से लंका को खेल के ऐसे मैदान में बदल दिया था जहां सभी हंसते मुस्कुराते रहते थे। रात्रि के समय लंका के हर दालान से हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनकर मंदोदरी ने कहा, आप अभी तक उसका हृदय नहीं जीत सके और उसने हम सभी के हृदय पर अधिकार कर लिया है। इस अद्भुत युवती को वापस जाने दें। कभी नहीं, रावण बोला। वह अपनी ही धरती पर पराजित नहीं हो सकता था।